नवरात्रि के 9 भोग। नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका था। नई बहू निवेदिता रसोई में खड़ी थी। ढेर सारी सामग्री को देखकर थोड़ी परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि 9 दिनों के लिए क्या क्या प्रसाद बनाना है। तभी उसकी सास अनुभूति मुस्कुराती हुई रसोई में आई। उन्होंने निवेदिता के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से कहा, घबराओ मत बेटी, नवरात्रि का मतलब खुशी और भक्ति है, चिंता नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी। अनुभूति ने समझाया, पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। उन्हें गाय का शुद्ध घी बहुत पसंद है। ये प्रसाद चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि और आरोग्य आता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी या मिश्री का भोग लगाया जाता है। ये प्रसाद चढ़ाने से परिवार के सदस्यों की आयु बढ़ती है और वे स्वस्थ रहते हैं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को खीर का भोग लगाया जाता है। ये प्रसाद चढ़ाने से घर में शांति और खुशहाली बनी रहती है। चौथे दिन माँ कूष्मांडा को मालपुआ का भोग लगाया जाता है। कहते हैं ये प्रसाद चढ़ाने से बुद्धि तेज होती है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। पांचवें दिन माँ स्कंदमाता को केले का भोग लगाया जाता है। ये प्रसाद चढ़ाने से परिवार में सुख शांति और प्रेम बना रहता है। छठे दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाया जाता है। ये प्रसाद चढ़ाने से साहस और शक्ति मिलती है और सभी बाधाएं दूर होती हैं। सातवें दिन माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाया जाता है। ये प्रसाद चढ़ाने से सभी दुख और परेशानियां दूर होती हैं। आठवें दिन माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है। ये प्रसाद चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में समृद्धि आती है। और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाया जाता है। ये प्रसाद चढ़ाने से हर काम में सफलता मिलती है और सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अनुभूति ने अपनी बात पूरी की। निवेदिता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए अपनी सास को गले लगा लिया। धन्यवाद माँ, आपने मुझे सिर्फ प्रसाद बनाना नहीं बल्कि उसके पीछे का महत्व भी सिखाया। अब दोनों मिलकर खुशी खुशी नवरात्रि की तैयारी करने लगी। नवरात्रि के 9 रंग। नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका था। छोटी अनाया अपनी माँ प्रिया के पास बैठी थी और उसने देखा कि माँ हर दिन एक अलग रंग की साड़ी पहनती हैं। अनाया ने उत्सुकता से पूछा, माँ, आप हर दिन अलग अलग रंग की साड़ी क्यों पहनती हैं? प्रिया मुस्कुराई और अनाया का हाथ पकड़कर बोली, मेरी प्यारी अनाया, नवरात्रि 9 रातों का त्योहार है और हर रात हम माँ दुर्गा के एक अलग रूप का जश्न मनाते हैं। वो हम सबकी माँ है और हर रूप की एक खास कहानी और एक खास रंग होता है। पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। वो पहाड़ों की बेटी हैं, शुद्ध और शक्तिशाली। वो चमकीले पीले रंग की साड़ी पहनती हैं, जो नई शुरुआत और खुशी का रंग है। दूसरा दिन है माँ ब्रह्मचारिणी का। वो तपस्या और भक्ति का प्रतीक हैं। उनकी साड़ी हरे रंग की है, जो प्रकृति और विकास का रंग है, जो हमें धैर्यवान और दृढ़ रहने की याद दिलाता है। तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा का सम्मान करते हैं। वो उग्र और बहादुर हैं, बुराई से लड़ने के लिए तैयार हैं। उनकी साड़ी ग्रे रंग की है, जो सभी नकारात्मकता को नष्ट करने और शांति लाने की उनकी तत्परता को दर्शाती है। चौथा दिन है माँ कूष्मांडा का। वो ब्रह्मांड की रचनाकार हैं और उनकी मुस्कान दुनिया में रोशनी लाती है। उनकी साड़ी नारंगी रंग की है, जो गर्मी और ऊर्जा का रंग है, बिल्कुल सूरज की तरह। पांचवें दिन हम माँ स्कंदमाता से प्रार्थना करते हैं। वो भगवान स्कंद की माँ हैं। उनकी साड़ी सफ़ेद रंग की है, जो पवित्रता और शांति का रंग है, जो सभी के लिए उनके मातृत्व प्रेम को दर्शाता है। छठा दिन है माँ कात्यायनी का। वो एक योद्धा देवी हैं, जो साहस से भरी हुई हैं। उनकी साड़ी लाल रंग की है, जो शक्ति और जुनून का रंग है, क्योंकि वो सही के लिए लड़ती हैं। सातवां दिन है माँ कालरात्रि का। वो अंधकार और भय का नाश करने वाली हैं। उनकी साड़ी शाही नीले रंग की है, जो रात के आकाश का रंग है, जो हमें याद दिलाता है कि सबसे बुरे समय में भी आशा होती है। आठवें दिन हम माँ महागौरी की पूजा करते हैं। वो सुंदरता और शांति का प्रतीक हैं। उनकी साड़ी गुलाबी रंग की है, जो करुणा और दया का रंग है, जो उनके कोमल स्वभाव को दर्शाता है। और 9वें और अंतिम दिन हम माँ सिद्धिदात्री का सम्मान करते हैं। वो हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं और हमें ज्ञान देती हैं।
उनकी साड़ी बैंगनी रंग की है, जो रॉयल्टी और ज्ञान का रंग है, जो त्योहार को एक सुंदर अंत तक ले जाता है। प्रिया ने अपनी कहानी एक प्यारी मुस्कान के साथ समाप्त की। तो देखा अनाया, हर रंग माँ दुर्गा की खूबसूरत कहानी का एक हिस्सा है, और जब हम ये रंग पहनते हैं तो हम उनकी शक्ति, उनके प्रेम और उनके ज्ञान को याद करते हैं। अनाया ने अपनी माँ को कसकर गले लगाया, उसका दिल नई समझ से भर गया था।